क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। हम ये भी एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें हमको गिवन है कि what we have given is we have given line AB and CD are intersecting at point O. This line AB, this AB and this CD, these two lines are intersecting at point O. Okay. So given तो हमारा सिंपल ही है, AB and CD intersect at O, और हमको सम दिया हुआ है दो एंगल्स का AOC प्लस एंगल BOE इक्वल्स टू 70 डिग्री, और एक एंगल की वैल्यू भी दे रखी है एंगल BOD इक्वल्स टू 40 डिग्री। तो ये इसको यहाँ लिख देते हैं, एंगल BOD इक्वल्स टू 40 डिग्री। हाँ, डिजिटल बोर्ड है, फिर भी कंजूसी कर करके लिखने की आदत नहीं गई। कोई बात नहीं, दिख तो रही है। हाँ जी, तो ये BOD जो एंगल है ये 40 डिग्रीज है। एंगल AOC प्लस एंगल BOE, इन दोनों एंगल्स का सम हमको दे रखा है 70 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 70 डिग्रीज। एंगल AOC प्लस एंगल BOE ये 70 डिग्री और BOD 40 डिग्री। अब हमको निकालना क्या है, व्हाट वी हैव टू फाइंड इज we have to find value of angle BOE and reflex of angle COE। रिफ्लेक्स एंगल निकालना मैंने आप लोगों को सिखाया था प्रीवियस क्लास में, उसका मैं यहाँ पर आई बटन पे लिंक दे दूँगा और यू कैन फाइंड दैट वीडियो ओके फ्रॉम द प्लेलिस्ट। अभी देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। ओके, सो हम अगर एक बात देखें, अगेन लीनियर पेयर वाली प्रॉपर्टी पे ही सॉल्व होगा ये क्वेश्चन भी। तो लीनियर पेयर होता है सम ऑफ ऑल द एंगल्स मेड ऑन अ स्ट्रेट लाइन। दिस AB इज अ स्ट्रेट लाइन, और इस स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल्स बन रहे हैं उन सब का सम जो है वो 180 डिग्री होगा। तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से एंगल आ गया AOC, एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल EOB या फिर BOE, वट एवर यू से, इन तीनों एंगल्स का सम जो है वो आ गया 180 डिग्रीज। ओके, ये हमारा 180 डिग्रीज। अब हमको AOC और BOE की वैल्यू गिवन है 70 डिग्रीज, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 70 डिग्रीज प्लस एंगल COE इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, और अल्टीमेटली हमारा यहाँ से निकला इसकी COE की वैल्यू आ गई 110 डिग्रीज, 110 डिग्रीज। ठीक है जी, ये यहाँ से मान लो इसको इक्वेशन 1। ओके, या इक्वेशन देने की तो ज़रूरत नहीं है, एक वैल्यू है सिंपल। जो एंगल हमारा COE है उसकी वैल्यू आ गई है 110 डिग्री, 110 डिग्रीज। ठीक है, ऑल राइट। अब दूसरा जो लीनियर पेयर इसमें बन रहा है वो ये वाला, ये हाइलाइटर को क्या हुआ भाई, दिस लाइन CD। अब यहाँ पे भी हम लीनियर पेयर वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे इस लाइन CD में। ये हाइलाइटर हमारा लगता है हड़ताल पे चला गया, बाकी तुम लोग ऐसे ही देख लो, है ना। मैं इसको पेन से डार्क कर देता हूँ। लाइन CD पे भी जो एंगल्स बन रहे हैं वो भी एक लीनियर पेयर ही बना रहे हैं। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एंगल COE प्लस एंगल EOB प्लस एंगल BOD, इन तीनों एंगल्स का सम भी 180 डिग्रीज होगा, रीजन बीइंग लीनियर पेयर लाइक इन द फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो हमारे पास COE की वैल्यू 110 पहले ही आ गई है, BOE की वैल्यू हमें अभी पता नहीं है,
कोई बात नहीं, बी ओ ई को ऐसे ही लिख दो, बी ओ ई या ई ओ बी जो भी है। यहाँ से गिनते हैं तो यहाँ से अगर हम मेजर करते हैं तो देखते हैं तो बी ओ ई नाम हो जाता है, और अगर यहाँ से देखते हैं तो ई ओ बी हो जाता है, उसमें कोई फ़र्क नहीं। और बी ओ डी हमको ऑलरेडी गिवन है 40 डिग्रीज एक क्वेश्चन में ही, तो ये आ गया 40 डिग्रीज इक्वल्स टू 180, रीजन बीइंग लीनियर पेयर। अब 110 प्लस 40 150, और बी ओ ई इक्वल्स टू 180 डिग्रीज माइनस 150 डिग्रीज, तो बी ओ ई की वैल्यू आ गई हमारे पास 30 डिग्रीज। ठीक है, तो दिस बी ओ ई, बी ओ ई, ये जो बी ओ ई है इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 30 डिग्री। तो हमारा एक पार्ट इस क्वेश्चन का सॉल्व हो चुका है। अब हमको निकालना है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई। तो जो सी ओ ई हमने यहाँ निकाला था ये 110, रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए मैंने बताया था कि इफ़ यू हैव टू फाइंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई, तो हमको क्या करना पड़ेगा 360 माइनस एंगल सी ओ ई। और एंगल सी ओ ई की वैल्यू कितनी है, एंगल सी ओ ई की वैल्यू है 110 डिग्रीज, तो इसका आंसर आ जाएगा 250 डिग्रीज। सो रिफ्लेक्स of angle COE will be equals to 250 degrees. So this was all about the question first of exercise 6.1. ठीक है, बाकी तुम लोगों को आगे कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर दूंगा। और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो अपना, मच्छरों का मौसम बहुत हो रहा है, पूरी बाजू के कपड़े पहनो। ठीक है, चलो, गुड नाइट। इन केस अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो गिवन टू प्रूफ तो एटलीस्ट लिख के ही आना। दिन अच्छा होगा तो 1 नंबर भी मिल सकता है, नहीं तो आधा तो पक्का मिल जाएंगे। बाकी मेरे जैसा कोई बढ़िया टीचर हुआ तो हो सकता है 1.5 भी दे दे। चलो, अभी देखते हैं कि हमको गिवन क्या है। हमको गिवन है दो लाइंस जिनका नाम है एक्स वाई और एम एन, जो कि कट कर रही हैं एक दूसरे को, कट एट पॉइंट ओ। पॉइंट ओ पे वो एक दूसरे को कट कर रही हैं। एंगल पी ओ वाई की वैल्यू हमें दे रखी है 90 डिग्रीज, और एंगल ए और एंगल बी का रेशियो दे रखा है 2:3। हमें क्या निकालना है, वट वी नीड टू फाइंड इज वी हैव टू फाइंड एंगल सी, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल सी। चलो, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लीनियर पेयर पे ही बेस्ड, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी पे बेस्ड ही है ये भी। तो अब हम अगर इस लाइन में देखें तो लाइन एक्स वाई, ये जो हमारी स्ट्रेट लाइन है, अब मैंने हर बार बोला है कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स मेड ऑन अ स्ट्रेट लाइन, उन सभी एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्रीज होता है। तो यहाँ पे हम देखें तो एक तो हमारा ये एंगल बन जाएगा एम ओ एक्स, जो कि हमने कंसीडर करा हुआ है, क्वेश्चन में हमें को दिया हुआ है कि एंगल बी है ये, तो एंगल बी, प्लस दूसरा होगा हमारा एंगल एम ओ पी, दिस एम ओ पी, जिसको हमने ए कंसीडर किया हुआ है, और तीसरा होगा हमारा ये एंगल पी ओ वाई। ओके, सो ये हो गया हमारा पी ओ वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज लीनियर पेयर। ठीक है, सम ऑफ this is not linear pair, but this is basic identity ki sum of all angles on a straight line is known as 180 डिग्री। और लीनियर पेयर भी एक उसमें भी जो एक स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल्स का सम होता है, वो उन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्रीज होता है, तो इसीलिए उसको एक उस अरेंजमेंट को एक प्रॉपर नाम दे दिया लीनियर पेयर। बाकी सब में यही है कि बाकी सब एंगल्स जो भी एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं उन सब का सम 180 डिग्रीज। ओके, सो लीनियर पेयर भी कुछ अलग से नहीं होता है, ऐसे मत सोचना कि लीनियर पेयर कोई अलग प्रॉपर्टी है और सम ऑफ ऑल द एंगल्स मेड ऑन अ स्ट्रेट लाइन कोई अलग प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो अब देखते हैं एंगल बी और ए की वैल्यू हमें 2:3 दे रखी है, तो इसको फॉर आवर कन्वीनियंस हमें रेशियो में दे रखा है। ये 20 डिग्री भी हो सकता है, 30 डिग्री भी हो सकता है, ये 60 डिग्रीज भी हो सकता है, 90 डिग्रीज भी हो सकता है। ठीक है, तो ये रेशियो में है, तो हम इसको 2x और 3x ले लेते हैं, और पी ओ वाई की वैल्यू हमारे पास 90 डिग्रीज ही है। ओके, सो ये हो गया 5x प्लस 90 डिग्रीज इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और जहाँ से हमारा 5x आ गया इक्वल्स टू 90 डिग्रीज, और x की वैल्यू आ गई हमारी 18 डिग्रीज। अब x हमारा 18 है, तो हमारा जो एंगल a होगा वो 2x था, तो ये 2 इंटू 18 यानी
36 डिग्रीज आ जाएगा। एंगल बी जो हमारा 3x था वो 3 इंटू 18 यानी 54 डिग्रीज आ जाएगा। 54 बोले तो 54 हिंदी में, ठीक है। तो ये हमारा 36 और 54 डिग्रीज वैल्यूज आ गई एंगल ए और बी की रिस्पेक्टिवली। अब हमको निकालना है एंगल सी। भाई बहुत आसान है, बहुत आसान है कि नहीं है। सिंपल, ये जो हमारी लाइन एम एन है इस पर दो एंगल्स लीनियर पेयर बना रहे हैं, एक तो एंगल बी और एंगल सी। ये देखो एक लीनियर पेयर बन रहा है, एम ओ एक्स और एक्स ओ एन, ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो एंगल बी प्लस एंगल सी, मतलब बी की वैल्यू, बी को हम ये भी लिख सकते हैं एंगल एम ओ एक्स, और सी को हम लिख सकते हैं एंगल एक्स ओ एन। इन दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्रीज बनेगा, रीजन बीइंग लीनियर पेयर, है ना। वही सम ऑफ टू एंगल्स मेड ऑन अ स्ट्रेट लाइन, वो लीनियर वो हमेशा 180 डिग्री होता है। तो एम ओ एक्स हमारा कितना था, एंगल बी था, एंगल बी की वैल्यू अभी हमने यहाँ निकाली 54 डिग्रीज, तो दिस इज 54 डिग्रीज। एक्स ओ एन जो हमारा एंगल सी है उसको एंगल सी ही लिखे रहने देते हैं, और ये 180 डिग्रीज, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, और ये एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 54 डिग्रीज। तो एंगल सी की वैल्यू आ गई हमारे पास 126 डिग्रीज। तो देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3, हमारी एक्सरसाइज का 6.1 का। हाँ, तो इसमें हमको क्या गिवन है, वी हैव गिवन दैट एंगल पी क्यू आर, ये एंगल पी क्यू आर ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू, ये वाला पी आर क्यू, ठीक है। ये दोनों एंगल्स बराबर हैं, और हमको प्रूव करना है कि what we need to prove is एंगल पी क्यू एस बराबर होना चाहिए एंगल पी आर टी के, एंगल पी आर टी के। फिर से ही बना देता हूँ यार। ठीक है जी। अच्छा, अब एक तुमको एक और प्राइमरी क्लासेस में एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि वो ट्रायंगल जिसके दोनों ऑपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं उस ट्रायंगल को क्या कहते हैं हम, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं, और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी बराबर होती हैं। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें एंगल पी क्यू आर और पी आर क्यू बराबर हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स यानी पी क्यू मस्ट बी इक्वल टू साइड पी आर। ये एक तुमको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने रिकॉल करवा दी, ठीक है। और हर क्वेश्चन को करने के देखो कई तरीके होते हैं, तो मैं तुम्हें एक एक तरीका बता रहा हूँ, हो सकता है तुम्हें तुम्हारे पास कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो तो तुम लोग कोई नया तरीका भी ट्राई कर सकते हो, है ना भाई। तो अब देखते हैं। अब यहाँ पे हमको गिवन है कि एक स्ट्रेट लाइन है एस टी जिस पे ये दोनों एंगल्स बन रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे पास अगेन दो एंगल्स दिख गए हमको, एस क्यू पी और पी क्यू आर, और फिर वही बात कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। अब चाहे वो दो एंगल्स होंगे तो लीनियर पेयर, और अगर दो से ज़्यादा होंगे तो जो भी जितने भी एंगल्स होंगे उन सब का सम स्टिल 180 डिग्रीज ही रहेगा। तो हम अगेन वही लीनियर पेयर वाली प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए लिखेंगे कि एंगल एस क्यू पी प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। इक्वेशन 1 हो गई। फिर आते हैं हम इस दूसरी वाली साइड पे, इस साइड पे, ठीक है। ये दूसरी साइड पे हम लिखेंगे एंगल टी आर पी प्लस एंगल पी आर क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब जब दोनों 180 180 के बराबर हैं तो दोनों इक्वेशंस को हम इक्वेट करा सकते हैं। सो वी कैन से दैट फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमारा एंगल एस क्यू पी प्लस एंगल पी क्यू आर बराबर है एंगल टी आर पी प्लस एंगल पी आर क्यू के। अब यहाँ पर अगर देखें तो हमारा एंगल पी क्यू आर बराबर है एंगल पी आर क्यू के। ये तो हमें गिवन ही था क्वेश्चन में, ये रहा ना गिवन, ये गिवन में हमको
ऑलरेडी मेंशन है कि भाई ये पी क्यू आर और पी आर क्यू तो बराबर ही है। तो जब ये दोनों बराबर हैं तो मैं इन दोनों को अलग अलग ना लिख कर इनका एक ही नाम लिख देता हूँ। तो ये लिख दिया मैंने एस क्यू पी या पी क्यू एस, एज पर योर कन्वीनियंस, भाई जैसे तुम्हारी जबान ना लड़खड़ाए वैसे तुम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, एक ही बात है। एंगल टी आर पी या पी आर टी, पी आर टी भी लिख सकते हो इसको, टी आर पी भी लिख सकते हो इसको, और प्लस एंगल पी क्यू आर। अब पी क्यू आर से पी क्यू आर कैंसिल और हमारे पास क्या आंसर आ गया, एस क्यू पी या पी क्यू एस इक्वल्स टू एंगल टी आर पी। तो एस क्यू पी इक्वल्स टू एंगल टी आर पी, इसको ऐसे ही लिख लो, पी क्यू एस इक्वल्स टू एंगल पी आर टी, पी क्यू एस पी आर टी। सो हैंस प्रूव्ड। भाई ये हैंस प्रूव्ड वाली जो लिखने की जो फीलिंग है ना, ये कसम से बता रहा हूँ नेक्स्ट लेवल लगती है मेरे को। तो चलो तुम लोग भी सीखो ऐसे ही मैथ्स को, फिर अपने अपने एग्जाम्स में तुम लोग भी ये हैंस प्रूव वाली, हैंस प्रूव लिख के ये नेक्स्ट लेवल वाली फीलिंग लेना अच्छे से। तो मिलते हैं अब आगे नेक्स्ट वीडियोस में और फर्दर करेंगे आगे क्वेश्चंस। ओके जी, टाटा, बाय बाय। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राइजिंग क्वांट। अभी 6.1 एक्सरसाइज जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं, उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ दिस एक्सरसाइज। यहाँ पे हमको गिवन है कि दिस इज़ द फिगर, और इसमें वी हैव गिवन इज x प्लस वाई, what we have given is x plus y is equals to w plus z। ओके, और हमको प्रूफ क्या करना है, what we have to prove is we have to prove that AOB is a line, मतलब एक स्ट्रेट लाइन है AOB, हमको ये प्रूफ करना है। ओके, सो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हम जानते हैं कि एक लाइन पर बने हुए कंप्लीट, हमने हमने पहले ये देखा था लीनियर पेयर में कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स मेड ऑन अ स्ट्रेट लाइन, उन सब का सम जो होता था वो 180 डिग्रीज होता था। ठीक है, दिस इज व्हाट द सम ऑफ ऑल एंगल्स मेड ऑन अ स्ट्रेट लाइन सेज। ठीक है, लीनियर पेयर भी एक ऐसी अरेंजमेंट होती है, सम ऑफ टू एंगल्स मेड ऑन अ स्ट्रेट लाइन, वो लीनियर पेयर है। बट हम नीचे और ऐसे एंगल्स बनाएंगे, और एक पॉइंट के अराउंड जब हम एक ऐसा अरेंजमेंट बनाते हैं जिसमें एक पॉइंट के अराउंड बहुत सारे एंगल्स हैं जो कि एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं एक पॉइंट के अराउंड, तो इन सभी एंगल्स का सम ऐसे में क्या होता है, 360 डिग्रीज होता है। या हम सिंपली ऐसे भी देख सकते हैं कि एक लीनियर पेयर ऊपर बन रहा है, एक लीनियर पेयर नीचे बन रहा है, तो ऊपर वाले सभी एंगल्स यानी एंगल 1 प्लस 2 का सम इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, और नीचे वाले एंगल 3 प्लस 2 का सम भी एक लीनियर पेयर ही है, बस ये जो उल्टा बनाया हुआ है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज एंड एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। तो इन सभी एंगल्स का सम जो होगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, एंगल 1 प्लस 2 एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये मिलके क्या बनेगा, ये बनेगा 180, ये बन जाएगा हमारा 180 प्लस 180, दैट विल बी इक्वल्स टू 360 डिग्रीज। ठीक है, तो हमें ये पता है कि एक पॉइंट के अराउंड एक कंप्लीट जब रिवॉल्यूशन बनता है तो उन सभी एंगल्स का सम 360 डिग्रीज होता है, जिसका हमने यहाँ से प्रूफ देखा। अब यहाँ पर हम देखें तो सिमिलरली एक सेंटर के अराउंड ये सभी एंगल्स बने हुए हैं। ठीक है, एंगल y, एंगल x, एंगल w प्लस एंगल z। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल y प्लस एंगल x प्लस एंगल z प्लस एंगल w इज इक्वल्स टू 360 डिग्रीज। दिस विल बी इक्वल्स टू 360 डिग्रीज, जिसमें से एक्स वाई और जी डब्ल्यू हमको बराबर गिवन है, तो हम जी डब्ल्यू की जगह एक्स वाई ही लिख सकते हैं, वाई प्लस एक्स ये तो इसके लिए, और जी प्लस डब्ल्यू को हमने वाई प्लस एक्स ही लिख दिया क्योंकि ये हमको ऑलरेडी गिवन था। अब y प्लस वाई 2y, x प्लस एक्स 2x। ओके,
x प्लस एक्स 2x इज इक्वल्स टू 360 डिग्रीज। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आया कि y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 360 डिग्रीज डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। और ये किसके बराबर है? y प्लस एक्स के। तो एक लाइन पर जब दो एंगल्स का सम 180 कब होता है? जब वो लाइन स्ट्रेट होती है। तो x प्लस वाई का जो सम है वो 180 बना रहा है। इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन दिस लाइन is straight line. So we can say that therefore AB is a straight line. Okay, so this is all about question number 4. Hello students, welcome to Rising Quant. Now एक्सरसाइज 6.1 में आगे प्रोसीड करते हैं एंड लेट्स लुक टुवर्ड्स दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट डज इट से? ये क्वेश्चन में हमको गिवन है कि पी ओ क्यू एक स्ट्रेट लाइन है. व्हाट वी हैव गिवन इज पी ओ क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन जिसके ऊपर ओ आर परपेंडिकुलर है. तो हम इसे लिख सकते हैं कि ओ आर परपेंडिकुलर टू पी क्यू. ठीक है, ये नोटेशंस होती हैं ज्योमेट्री में. जैसे परपेंडिकुलर को ऐसे लिखा जाता है, ट्रायंगल को ऐसे लिखा जाता है, एंगल के लिए हम एक ऐसे साइन बनाते हैं. सो दीज आर सम नोटेशंस. ठीक है, और हमको प्रूव क्या करना है? उससे पहले हमारे पास कुछ और भी चीज़ें गिवन है, जैसे कि ओ आर परपेंडिकुलर है पी क्यू पे. ओ एस एक रे है जो कि ओ पी और ओ आर रे के बीच में है. दिस ओ एस is a ray that is lying between ray OP and ray OR. ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है सिंपल सा. ओके, अब हमको देखना है कि हमें क्या प्रूव करना है. व्हाट वी हैव टू प्रूव इज वी हैव टू प्रूव दैट एंगल आर ओ एस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस. ओके, angle ROS, this ROS is equals to half of angle QOS minus angle POS. ठीक है जी. अब इस तरह को करने के क्वेश्चन की इस क्वेश्चन को करने की एक अप्रोच क्या हो सकती है कि हम राइट हैंड साइड को पकड़ के चलें और उसे फॉलो करते करते लेफ्ट हैंड साइड का आंसर निकाल दें. मतलब वी हैव टू कन्वर्ट दिस साइड into this side by solving 1 by 2 1 by 2 of QOS minus POS. हमको ROS मिलना चाहिए. अगर हम नहीं कर दिया तो हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा. चलो देखते हैं कि कैसे प्रूव करेंगे इसको. सबसे पहले तो हमको दिख रहा है कि दी ऑल ऑफ दीज एंगल्स आर मेड ऑन अ स्ट्रेट लाइन. तो इन सभी का सम जो है 180 होने वाला है. ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ गया एंगल POS प्लस एंगल SOR प्लस एंगल ROQ इक्वल्स टू 180 डिग्रीज. जिसमें से ये जो ROQ है ये हमको 90 है, ये ऑलरेडी गिवन है. एंगल ROQ इक्वल्स टू 90, दिस इज ऑलरेडी गिवन. क्या कह रहे हो, कहाँ गिवन है? अरे यहाँ लिखा तो है कि OR परपेंडिकुलर है PQ पे. तो ये जो OR है ये परपेंडिकुलर है, तो एंगल ROQ 90 डिग्री का ही तो होगा. ठीक है ना, ये 90 डिग्रीज है. ठीक है जी. चलो, तो ये यहाँ से हमारे पास आ गया एंगल पी ओ एस प्लस एंगल एस ओ आर प्लस 90 डिग्रीज इज इक्वल्स टू 180. और यहाँ से ये 90 यहाँ जा कर के सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो हमें मिल गया पी ओ एस प्लस एस ओ आर इक्वल्स टू 90 डिग्री. अब हमें क्या चाहिए? एस ओ आर चाहिए हमको. आर ओ एस या एस ओ आर बात एक ही है. यहाँ से अगर नेमिंग कर रहे हो तो ये हो गया आर ओ एस, और अगर यहाँ से देख रहे हो तो ये हो गया एस ओ आर. वो डजेंट मेक एनी डिफरेंस. ठीक है, तो हम इधर से अपने एस ओ आर को शिफ्ट कर देते हैं. फाइनल एक इक्वेशन बना देते हैं 90 माइनस एंगल पी ओ एस. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ठीक है जी, हमको यहाँ से मिल गया. अब हम अगर देखें इन एंगल एस ओ क्यू में, अगर हम देखें तो एस ओ क्यू किस किस से मिलके बना है? एस ओ क्यू मिलके बना है हमारे पास एंगल एस ओ आर, दिस इज एस ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू.
ये है, जिसमें से हमें पता है कि हमारा ये जो एस ओ आर है ये तो ठीक है, दिस इज एस ओ आर, और ये आर ओ क्यू जो है एंगल ये 90 डिग्री है, हमें पता है दिस इज 90। तो यहाँ से हम अगेन हमारा एस ओ आर निकल जाएगा एक एस ओ क्यू माइनस 90 डिग्रीज इक्वल्स टू एस ओ आर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास यहाँ भी एस ओ आर 90 माइनस पी ओ एस है, यहाँ भी एस ओ आर एस ओ क्यू माइनस 90 है। तो इन दोनों इक्वेशन को ऐड करा दें और हमें आर ओ एस में यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे 2 भी चाहिए, 1/2। तो ये तभी हो पाएगा जब हमारे पास दो आर ओ एस होंगे, यहाँ पे एक आर ओ एस प्लस आर ओ एस होगा, दो होंगे तभी वो इक्वल के इस साइड आके मल्टीप्लाई से नीचे डिवाइड में होगा। ओके, सो टू गेट दिस रिजल्ट व्हाट वी हैव टू डू इज वी विल बी एडिंग एड इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 को हमने ऐड कर दिया तो हमें क्या मिला, एंगल एस ओ आर प्लस एंगल एस ओ आर। अभी वी आर एडिंग दी वन साइड ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है, इसको ऐसे लिख लो तो देखने में आसानी हो जाएगी, एस ओ क्यू माइनस 90 डिग्रीज है ना, और इधर से इसको इरेज कर देते हैं। लो जी, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। तो नाउ वी आर एडिंग दी एल एच एस एस ओ आर, दिस एस ओ आर प्लस एस ओ आर, और यहाँ पे अब आर एच एस को ऐड करते हैं, माइनस पी ओ एस प्लस एस ओ क्यू, एस ओ क्यू माइनस 90 डिग्री, 90 डिग्री प्लस 90 माइनस 90 प्लस 90 माइनस 90 कैंसल्ड ईच अदर। यहाँ से हमें मिल गया, इसे थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करते हैं, यहाँ से हमें मिल गया एस ओ आर इज इक्वल्स टू एस ओ क्यू माइनस एंगल पी ओ एस, और एस ओ आर प्लस एस ओ आर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एस ओ आर। अब ये टू यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में इक्वल के राइट हैंड साइड पे जाएगा तो बन जाएगा एस ओ आर इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल एस ओ क्यू माइनस एंगल पी ओ एस। दिस इज व्हाट वी नीडेड टू प्रूव। ये ऐसे एक मिनट, दिस इज व्हाट वी नीडेड टू प्रूव कि एंगल आर ओ एस या एस ओ आर इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ एस ओ क्यू माइनस पी ओ एस। तो आर ओ एस ओ आर को आर ओ एस भी लिख सकते हैं, आर ओ एस माइनस 1/2 इक्वल्स टू क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, डजेंट मेक एनी डिफरेंस। सो यहाँ पे आ गया हमारा, हमने अपनी इक्वेशन की राइट हैंड साइड का यूज़ करके अपनी इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड को हमने डिराइव कर लिया। तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड। और ये हैंस प्रूव्ड वाली जो फीलिंग है तो बहुत नेक्स्ट लेवल होती है, ये तो मैंने बताया ही था तुमको, है ना। तो चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राइजिंग क्वांट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ दिस एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 6.1, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। यहाँ पे हमको कोई डायग्राम गिवन नहीं है, बट हमको इसी इंफॉर्मेशन को यूज़ करके खुद डायग्राम बनाना है। तो लेट्स स्टार्ट मेकिंग द डायग्राम फर्स्ट। हमको एक एंगल दिया हुआ है एक्स वाई जी, दिस इज द एंगल एक्स वाई जी। ये हमारा एंगल हो गया एक्स वाई जी, इसकी वैल्यू हमें गिवन है 64 डिग्रीज, एक्स वाई जी इक्वल्स टू 64 डिग्रीज। और रे एक्स वाई को हमें प्रोड्यूस करना है आगे टिल पॉइंट पी तक। तो हम एक स्ट्रेट लाइन और ले लेते हैं, टिल पॉइंट पी हमें ये लाइन को एक्सीड करना है। ओके, सो यहाँ पे आ गया हमारा पॉइंट पी। नाउ हमको और एक
लाइन ड्रॉ करनी है वाई क्यू, जो कि एंगल, ये यहाँ पे z था, जो कि एंगल जी वाई पी को बाइसेक्ट करेगी। तो एक लाइन और ले लेते हैं, दिस इज द लाइन। अब ये जो लाइन है, this YQ, this is line YQ, and this YQ bisects angle ZYP. This is ZYP. ZYP. This ZYP. इस ZYP को हमारी कौन सी लाइन बाइसेक्ट करेगी? लाइन YQ, दिस YQ जो हमने बनाई। ओके, सो यहाँ पर हमारा अगर कोई एंगल x है और y की उस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है सपोज, तो ये वाला एंगल भी x ही होगा, ठीक है, बिकॉज दिस वाई क्यू बाइसेक्ट्स अगर कोई एंगल है सपोज, और जो एंगल 60 डिग्री का है, और अगर उसे कोई लाइन सपोज ये एंगल ए बी सी है और उसको एक लाइन बी ओ बाइसेक्ट कर रही है बराबर, और ये जो ए बी सी की वैल्यू है, दिस ए बी सी इक्वल्स टू 60 डिग्रीज, और बी ओ बाइसेक्ट कर रही है, एंगल बाइसेक्टर है, तो ये भी 30 डिग्री का एंगल हो जाएगा और ये भी 30 डिग्री का। तो सिमिलरली ये अगर एंगल पूरा हम इसकी वैल्यू ले लें कि अगर ये 2x है, तो इसमें से x इतना और x ये दोनों एंगल्स हमारे पास आ जाएंगे, जी वाई क्यू इज इक्वल्स टू एक्स और क्यू वाई पी इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है इस क्वेश्चन में? हमको फाइंड आउट करना है एंगल एक्स वाई क्यू, दिस एक्स वाई क्यू। एक तो ये एंगल फाइंड आउट करना है हमको, और दूसरा हमें फाइंड करना है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी, दिस क्यू वाई पी, ये जो एंगल है क्यू वाई पी, इसका रिफ्लेक्स फाइंड आउट करना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको आगे प्रोसीड करते हैं। ये आपके लिए एक बेसिक इन्फॉर्मेशन, इसे यहाँ से हटाते। हाँ जी, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक स्ट्रेट लाइन पे सारे एंगल्स बन रहे हैं, लाइन एक्स पी पर ये सभी एंगल्स बन रहे हैं, जी वाई एक्स, जी वाई क्यू, क्यू वाई पी। तो इन सभी का एंगल, इन सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, एंगल्स मेड ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो हम ये कह सकते हैं एंगल एक्स वाई जी प्लस एंगल जी वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल्स टू 180 degrees. Reason being sum of all angles on a straight line. ठीक है, जिसमें से एक्स वाई जी की वैल्यू हमें 64 डिग्रीज ऑलरेडी गिवन है। जी वाई क्यू, अब जी वाई क्यू की वैल्यू भी एक्स ही है और क्यू वाई पी की वैल्यू भी एक्स ही है, हमें पता है, क्योंकि ये वाई क्यू दो एंगल्स को बराबर बराबर बाइसेक्ट कर रही है, तो दोनों एंगल्स की वैल्यू सेम ही होगी, हमने उन दोनों की वैल्यू एक्स ले ली, दिस इज 180 डिग्रीज। अब 2x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 2x, ओके, 2x इज इक्वल्स टू 180 minus 64 degrees. तो this will be equals to 116 डिग्री, और x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से हमारा 2 5 ज़ा 10 और 2 8 ज़ा 16। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई यहाँ से 58 डिग्रीज, x इज इक्वल्स टू 58 डिग्रीज। ओके, सो अब x जो हमारा है, हमारे पास x कौन 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 सी वैल्यू है? एक तो हमारा जी वाई पी भी, सॉरी, जी वाई क्यू हमारा x है, जी वाई क्यू एक्स है, जिसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है, जी वाई क्यू इज इक्वल्स टू एक्स इज इक्वल्स टू 58 डिग्रीज। हमारे पास एक ये एंगल आ गया है जी वाई क्यू, और दूसरा हमारे पास आ गया है क्यू वाई पी, एंगल क्यू वाई पी, जिसकी जो भी उसकी वैल्यू भी x थी, एंड इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 58 डिग्री। अब हमको निकालना है एंगल एक्स वाई क्यू, ये फाइंड आउट करना है हमको। एक्स वाई क्यू जो कि किस किस से मिलके बना है? एक्स वाई क्यू मिलके बना है, एक्स वाई क्यू मिलके बना है इस एंगल एक्स
वाई जी से प्लस एंगल जी वाई क्यू से। ये दो एंगल्स का सम हमारा एक्स वाई क्यू है, ठीक है। सो एक्स वाई क्यू इज इक्वल्स टू एंगल एक्स वाई जी प्लस एंगल जी वाई क्यू। एक्स वाई जी हमारे पास 64 डिग्रीज ऑलरेडी गिवन है, जी वाई क्यू 58 डिग्री हमने अभी निकाला, तो इन दोनों का सम करने पर हमको मिल जाएगा हमारा एक्स वाई क्यू, ठीक है। तो दैट विल बी इक्वल टू 122 डिग्रीज। 122 डिग्रीज। नाउ इसके बाद हमको निकालना है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी। क्यू वाई पी हमारे पास 58 गिवन है, हमें निकालना है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी। तो किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालने के लिए मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है, और मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा कि रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकाला जाता है उस वीडियो का, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। मैं यहाँ पे भी बता दूं कि रिफ्लेक्स किसी भी एंगल का निकालना है, सपोज हमें एक्स वाई क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स निकालना है, तो व्हाट विल बी डूइंग इज 360 माइनस एंगल क्यू वाई पी। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा हमारा रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी। अब 360 माइनस 58 will be equals to 302 degrees. That will be the, it will be the reflex of angle QYP, this 302 degrees. So this is all about your exercise 6.1। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 के साथ एक्सरसाइज 6.1 ख़त्म होती है, और आगे हम प्रोसीड करेंगे एक्सरसाइज 6.2, बट उससे पहले जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं वी विल बी लुकिंग इनटू दोज थिंग्स। और तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, पुराना रिवाइज करते रहिए। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, एंड टेक केयर।